नमस्कार दोस्तों, आज है 21 फरवरी और आज हम चर्चा करने वाले आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम दूसरा चरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में इस कार्यक्रम के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इस योजना के लिए 6,900 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती गांवों में बुनियादी ढांचे और आजीविका को मजबूत करना है। बात करें लॉन्च तिथि और स्थान की, तो 21 फरवरी 2026 को लॉन्च किया गया। नाथनपुर गांव है और कचरा जिला असम। इसे लॉन्च किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। योजना का प्रकार, यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, अर्थात 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाएगी। कुल बजट की बात करें तो 6,839 करोड़ है। समय सीमा वित्तीय वर्ष 2028 से 29 तक। नोडल मंत्रालय गृह मंत्रालय है। अगला है समीक्षा पोर्टल ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य वित्त आयोग और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए समीक्षा पोर्टल लॉन्च किया। लॉन्चकर्ता मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ओडिशा। लाभार्थी ओडिशा के स्थानीय निकाय। फोकस 15वें वित्त आयोग के अनुदान और राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के तहत लागू प्रोजेक्ट। महत्व की बात करें तो यह मिनिमम गवर्नेंस, मैक्सिमम गवर्नेंस और डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। अगला है भारत अमेरिका पैक्स सिलिका गठबंधन। तो भारत आधिकारिक तौर पर अमेरिका के साथ पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हो गया है, जो रणनीतिक और तकनीकी सहयोग को बढ़ावा देगा। पैक्स सिलिका शब्द का अर्थ सिलिका सेमीकंडक्टर का मुख्य तत्व है, ये के माध्यम से शांति है। यह गठबंधन विशेष रूप से सेमीकंडक्टर के उत्पादन, आपूर्ति और तकनीकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। मुख्य उद्देश्य सप्लाई चेन लचीलापन, चीन पर निर्भरता कम करने और वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाना। तकनीकी सहयोग भारत और अमेरिका के बीच चिप डिजाइन, फैब्रिकेशन और उन्नत पैकेजिंग में सहयोग बढ़ाना। सामरिक सुरक्षा क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रक्षा और संचार में इस्तेमाल होने वाले चिप की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ताकि जासूसी या तकनीकी सेंधमारी का खतरा न रहे। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य ICET का पहल का हिस्सा। यह गठबंधन ICET इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के व्यापक ढांचे के तहत आता है, जिसे भारत और अमेरिका ने तकनीकी साझेदारी मजबूत करने के लिए शुरू किया था। क्वाड का प्रभाव, तो पैक्स सिलिका को अक्सर क्वाड अर्थात भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के तकनीकी स्तंभ के रूप में देखा जा रहा है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के डिजिटल सिल्क रोड का मुकाबला करेगा। निवेश, इसके तहत अमेरिकी कंपनियों जैसे माइक्रॉन, इंटेल भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए भारी निवेश और तकनीकी हस्तांतरण करेंगी। भारत के लिए महत्व सेमीकंडक्टर मिशन। यह गठबंधन भारत के 76,000 करोड़ के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को वैश्विक गति प्रदान करेगा। रोजगार और अर्थव्यवस्था, तो भारत को ग्लोबल चिप हब बनाने से उच्च तकनीकी रोजगार पैदा होंगे। रक्षा क्षमता, उन्नत हथियार प्रणालियों के लिए आवश्यक घरेलू चिप उत्पादन भारत की सैन्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाएगा। पुरस्कार और नियुक्तियों की बात करें तो समीर कनोडिया के MD और CEO को एक बार फिर प्रतिष्ठित CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो नाम है इनका समीर कनोडिया। पद है लुमिना डेटामेटिक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अर्थात MD और CEO हैं। पुरस्कार का नाम CEO ऑफ द ईयर। संस्था, कौन सी संस्था इसका आयोजन करती है, तो यह पुरस्कार अक्सर वर्ल्ड HRD कांग्रेस या ग्रेट इंडियन BFSI अवार्ड जैसे प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट मंचों द्वारा
प्रदान किया जाता है। लुमिना डेटा के मामले में या उनके रणनीति नेतृत्व और नवाचार के लिए दिया गया। अगली खबर है भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने मुंबई में संयुक्त रूप से भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन किया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे जो मिशन है, जो सैन्य अभ्यास है, तो भारत और फ्रांस के बीच में सैन्य अभ्यास शक्ति है, थल सेना अभ्यास है, वरुण नौसेना अभ्यास है और गरुड़ वायुसेना अभ्यास है। वहीं फ्रेंजेक्स भारत और फ्रांस की सेनाओं के बीच संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। अगली खबर है H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन। तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड और एयरबस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित H-125 हेलीकॉप्टरों की अंतिम असेंबली लाइन का उद्घाटन कर्नाटक के बेंगल में किया गया। मुख्य विवरण: साझेदारी टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड TASL और यूरोपीय दिग्गज एयरबस हेलीकॉप्टर के बीच ये समझौता हुआ। स्थान: बेंगल, कोलार जिला, कर्नाटक। उद्घाटन 21 फरवरी 2026। मॉडल H-125 यह दुनिया का सबसे अधिक बिकने वाला सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी बिंदु: क्षमता: यह असेंबली लाइन सालाना 10 से 15 हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगी। निर्यात: यहाँ निर्मित हेलीकॉप्टर न केवल भारत की घरेलू जरूरतों को पूरा करेंगे बल्कि पड़ोसी देशों को भी निर्यात किए जाएंगे। उपयोगिता: H-125 अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग आपदा प्रबंधन, चिकित्सा, आपातकाल, कानून प्रवर्तन और पर्यटन के लिए किया जा सकता है। सामरिक और आर्थिक महत्व: स्वदेशीकरण: पहली बार भारत में किसी नागरिक हेलीकॉप्टर की पूरी असेंबली ढांचे से लेकर एवियोनिक्स तक निजी क्षेत्र द्वारा की जा रही है। एरोस्पेस हब: इस इकाई के साथ कर्नाटक, विशेषकर बेंगलुरु के आसपास का क्षेत्र एशिया का एक प्रमुख एरोस्पेस और डिफेंस हब बनकर उभरा है। H-125 की विशेषता: यह एकमात्र हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट पर लैंडिंग और टेक ऑफ का रिकॉर्ड बनाया है, जो इसे भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए आदर्श बनाता है। अगली खबर है खेल और अन्य नियुक्तियां। तो एशियन राइफल और पिस्टल शूटिंग चैंपियनशिप 2026। तो यह चैंपियनशिप नई दिल्ली के डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित की जा रही है, जिसमें 17 देशों के एथलीट भाग ले रहे हैं। अगला शीतकालीन ओलंपिक 2026। तो अमेरिकी स्केटर एलिसा लुयू ने शीतकालीन ओलंपिक 2026 में स्वर्ण पदक जीता है। अगला T20 वर्ल्ड कप 2026 सुपर 8। आज यानी 25 फरवरी से T20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर 8 मुकाबले शुरू हो रहे हैं। पहला मैच न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच कोलंबो के आर पेमादास स्टेडियम में खेला जाएगा। अगली खबर है नया स्टील ब्रिज मिजोरम में आइजोल लेक पुई हवाई अड्डे और मामित जिले के बीच कनेक्टिविटी सुधारने के लिए 100 मीटर लंबा स्टील ब्रिज तैयार किया गया है, जो 385 मीट्रिक टन तक भार उठा सकता है। अगली खबर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम गोरखपुर। तो उत्तर प्रदेश सरकार और IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के बीच गोरखपुर में एक नए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विविध और राज्य नियुक्तियां। यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय। पहली बार नई दिल्ली में इस कार्यालय का उद्घाटन किया गया है, जो कानूनी सहयोग को बढ़ावा देगा। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। छठी राष्ट्रीय राफ्टिंग चैंपियनशिप। तो जम्मू कश्मीर के शिवनोट में इस चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। आज का इतिहास देख लेते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। यूनेस्को ने 1999 में आज ही के दिन को भाषाई विविधता और मातृभूमि के सम्मान में समर्पित किया था। यह दिन विशेष रूप से 1952 के भाषा आंदोलन की याद में मनाया जाता है। अगली खबर 1848 कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने आज ही के दिन अपना प्रसिद्ध कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था, जिसने वैश्विक राजनीति और विचारधारा को बदल दिया।
1948 भारतीय संविधान का मसौदा। तो स्वतंत्र भारत के संविधान का पहला मसौदा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा संविधान सभा के अध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अगला है 1952 ढाका भाषा आंदोलन। तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान अब बांग्लादेश में अपनी मातृभाषा बंगला को आधिकारिक दर्जा दिलाने के लिए प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कई छात्र शहीद हुए। यही कारण है कि आज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 1972 राष्ट्रपति निक्सन की चीन यात्रा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने आज ही के दिन अपनी ऐतिहासिक चीन यात्रा शुरू की थी, जिससे अमेरिका और चीन के संबंधों में एक नया अध्याय शुरू हुआ था। अब बात करते हैं आज के जन्मे प्रमुख व्यक्तियों के बारे में। तो 1894 शांति स्वरूप भटनागर, मशहूर भारतीय वैज्ञानिक और CSIR के संस्थापक, विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रतिष्ठित शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इन्हीं के नाम पर है। 1896 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध छायावादी कवि, उपन्यासकार और कहानीकार का जन्म बंगाल के मोदिनपुर में हुआ था। आज के दिन हुए प्रमुख निधन की बात करें तो 1991 नूतन, भारतीय सिनेमा की दिग्गज और प्रभावशाली अभिनेत्री नूतन का आज ही के दिन निधन हुआ था। 1998 ओम प्रकाश, तो हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध चरित्र अभिनेता ओम प्रकाश का निधन आज ही के दिन हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस प्रति वर्ष कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 फरवरी, बी 21 फरवरी, सी 22 फरवरी, डी 24 फरवरी। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 21 फरवरी। तो यूनेस्को ने 1999 में इसकी घोषणा की थी। यह दिन 1952 के ढाका भाषा आंदोलन के शहीदों की याद में मनाया जाता है। अगला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के दूसरे चरण का शुभारंभ कहां से किया? ऑप्शन ए किबीथू अरुणाचल प्रदेश, बी नाथनपुर असम, सी माड़ा उत्तराखंड, डी लेह लद्दाख। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा नाथनपुर असम। तो VBP के दूसरे चरण का शुभारंभ असम के कछार जिले के नाथनपुर गांव से किया गया। इस चरण के लिए 6,839 करोड़ आवंटित किए गए हैं। समीक्षा पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा, डी पश्चिम बंगाल। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा ओडिशा। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदानों द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं की रियल टाइम निगरानी के लिए इसे लॉन्च किया। अगला है भारत हाल ही में किस देश के साथ पैक्स सिलिका गठबंधन में शामिल हुआ है? ऑप्शन ए है फ्रांस, बी जापान, सी अमेरिका, डी जर्मनी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा अमेरिका। तो पैक्स सिलिका एक रणनीतिक गठबंधन है जो भारत और अमेरिका के बीच सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन और तकनीकी सुरक्षा को मजबूत बनाएगा। अगला हाल ही में किसे प्रतिष्ठित CEO ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन ए है सुंदर पिचाई, बी समीर कनोडिया, सी सत्या नडेला, डी एन चंद्रशेखरन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी समीर कनोडिया। अगला है भारत फ्रांस नवाचार वर्ष 2026 का उद्घाटन संयुक्त रूप से कहां किया गया? ऑप्शन ए है पेरिस, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी बेंगलुरु। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा मुंबई। अगला है टाटा और एयरबस द्वारा H-125 हेलीकॉप्टर की
अंतिम असेंबली लाइन FAL कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शन ए है वडोदरा गुजरात, बी वेमगल कर्नाटक, सी पुणे महाराष्ट्र, डी हैदराबाद तेलंगाना। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वेमगल कर्नाटक। अगला, शीतकालीन ओलंपिक 2026 में स्वर्ण पदक जीतने वाली अमेरिकी खिलाड़ी एलिस लिऊ का संबंध किस खेल से है? ऑप्शन ए है स्कीइंग, बी फिंगर स्केटिंग, सी आइस हॉकी, डी कर्लिंग। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फिंगर स्केटिंग। अगला, मिजोरम में नवनिर्मित 100 मीटर लंबे स्टील ब्रिज की भार सहने की क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए है 250 मीट्रिक टन, बी 385 मीट्रिक टन, सी 500 मीट्रिक टन, डी 150 मीट्रिक टन। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी 385 मीट्रिक टन। अगला, पहली बार यूरोपीय कानूनी गेटवे कार्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है लंदन, बी नई दिल्ली, सी पेरिस, डी ब्रसेल्स। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, नई दिल्ली। अगला है, वर्ष 2026 में होने वाली 92 G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? ऑप्शन ए है भारत, बी फ्रांस, सी जर्मनी, डी इटली। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी फ्रांस। तो फ्रांस 2026 में G7 की अध्यक्षता करेगा। राष्ट्रपति मैक्रो ने PM मोदी को इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। प्रसिद्ध बंगाली लेखक मणिशंकर मुखर्जी, जिनका हाल ही में निधन हुआ, उन्हें किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए है ज्ञानपीठ पुरस्कार, बी साहित्य अकादमी पुरस्कार, सी पद्म भूषण, डी बुकर पुरस्कार। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो ये प्रसिद्ध बंगाली साहित्यकार थे, उन्हें उनके साहित्य योगदान के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। अगला है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है स्मार्ट शहरों का विकास, बी सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकना, सी तटीय सुरक्षा बढ़ाना, डी केवल रेगिस्तानी गांवों का विकास। तो इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकना। तो बुनियादी ढांचा और आजीविका के अवसर प्रदान करके सीमावर्ती गांवों के निवासियों का जीवन स्तर सुधारना और पलायन रोकना इसका मुख्य लक्ष्य है। अगला है, पैक्स सिलिका शब्द में सिलिका निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोग किया गया है? ऑप्शन ए समुद्री सुरक्षा, बी सेमीकंडक्टर या चिप, सी सौर ऊर्जा, डी अंतरिक्ष अनुसंधान। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, सेमीकंडक्टर चिप्स। अगला, उत्तर प्रदेश के किस शहर में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के लिए IOCL के साथ समझौता हुआ है? ऑप्शन ए है वाराणसी, बी गोरखपुर, सी अयोध्या, डी नोएडा। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गोरखपुर। अगला है, शांति स्वरूप भटनागर, जिनका जन्म 21 फरवरी को हुआ था, किस संस्था के पहले महानिदेशक थे? ऑप्शन ए इसरो, बी CSIR, सी DRDO, डी BARC। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, CSIR। तो डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर CSIR अर्थात वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक और पहले महानिदेशक थे। अगला, शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? ऑप्शन ए चीन, बी इटली, सी फ्रांस, डी अमेरिका।
तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इटली। तो यह आयोजन इटली के मिलान और कोर्टिना डी एम्पोजो शहरों में हो रहा है। अगला है होराइजन 2047 रोड मैप किन दो देशों के बीच एक रणनीतिक समझौता है? ऑप्शन ए है भारत अमेरिका, बी भारत फ्रांस, सी भारत रूस, डी भारत जापान। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत फ्रांस। अगला, हाल ही में तारिक रहमान ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन ए मालदीव, बी बांग्लादेश, सी पाकिस्तान, डी नेपाल। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला है, समीक्षा पोर्टल के माध्यम से मुख्य रूप से किन फंड्स की निगरानी की जाएगी? ऑप्शन ए केवल पीएम केयर फंड, बी केवल नीति आयोग फंड, सी राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान, डी विश्व बैंक ऋण। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, राज्य और केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान। यह पोर्टल सुनिश्चित करेगा कि वित्त आयोग से मिलने वाला पैसा विकास कार्यों में पारदर्शिता के साथ खर्च हो। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे, धन्यवाद।